इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क ISDN एक डिजिटल टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है जो कि ट्रेडिशनल टेलीफोन नेटवर्क को सिर्फ वॉइस कॉल्स के लिए नहीं बल्कि वॉइस, डेटा, फैक्स, वीडियो और मल्टीमीडिया कम्युनिकेशन के लिए भी यूज़ करने के पर्पज़ से डेवलप की गई थी। ISDN 1990 में सिंगापुर में इंट्रोड्यूस किया गया था। जब ये इंट्रोड्यूस हुआ था तो उस टाइम पर इंटरनेट और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ इतनी एडवांस्ड नहीं थी और इसीलिए ISDN को उस समय एक रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी माना गया, क्योंकि ये पहली ऐसी टेक्नोलॉजी थी जिसने कि एनालॉग टेलीफोन नेटवर्क को डिजिटल कम्युनिकेशन में कन्वर्ट किया। आज के टाइम में ISDN का यूज़ बहुत कम हो चुका है या कहें तो ना के बराबर ही है। फाइबर ब्रॉडबैंड, 4G, 5G, VoIP, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, क्लाउड कम्युनिकेशन और IP बेस्ड नेटवर्क्स ने ISDN को मोस्टली रिप्लेस ही कर दिया है। फिर भी ISDN को पढ़ना इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये मॉडर्न डिजिटल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ की फाउंडेशन माना जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम ISDN को डिटेल में समझेंगे। इस टॉपिक से UGC नेट में पिछले काफ़ी टाइम से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो हर उस क्वेश्चन को इसमें हम कवर करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है तेजस्वी और स्वागत है आपका लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस बाय तेजस्वी यूट्यूब चैनल पर। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ISDN होता क्या है। ISDN एक सेट ऑफ कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड्स है जो कि एग्जिस्टिंग टेलीफोन लाइंस के थ्रू डिजिटल सिग्नल्स को ट्रांसमिट करता था। ट्रेडिशनल जो टेलीफोन सिस्टम है उसमें वॉइस एनालॉग फॉर्म में ट्रैवल करती थी, लेकिन ISDN ने इस एनालॉग कम्युनिकेशन को डिजिटल कम्युनिकेशन में कन्वर्ट कर दिया। इसका क्या मतलब हुआ? तो इसका ये मतलब था कि एक ही टेलीफोन लाइन का यूज़ करके कोई भी यूज़र वॉइस कॉल कर सकता था और उसके साथ ही इंटरनेट एक्सेस, फैक्स, डेटा ट्रांसफ़र या फिर वीडियो कम्युनिकेशन भी कर सकता था और ये सब कुछ वो डिजिटल फॉर्म में कर सकता था। और इसी वजह से जो ये टेक्नोलॉजी थी इसका नाम रखा गया ISDN यानी इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क। यहाँ पर हर शब्द का अपना एक मतलब था। जैसे कि इंटीग्रेटेड का मतलब हुआ डिफरेंट सर्विसेज को एक ही नेटवर्क में कंबाइन करना। सर्विसेज का मतलब था वॉइसेस, डेटा, वीडियोस, फैक्स, ये अलग अलग सर्विसेज। डिजिटल का मतलब हुआ एनालॉग की जगह बाइनरी 0-1 सिग्नल्स का यूज़ करना और नेटवर्क का मतलब हुआ टेलीफोन इंफ्रास्ट्रक्चर। तो हर शब्द का अपना एक मतलब था। अब जानते हैं कि क्यों ISDN को डेवलप किया गया था। तो 1980s और 1990s के टाइम पर नॉर्मल टेलीफोन नेटवर्क सिर्फ वॉइस कम्युनिकेशन के लिए बनाया गया था। मतलब कि अगर किसी यूज़र को कोई डेटा कहीं भेजना है, सेंड करना है, तो मोडेम का यूज़ होता था जो कि एनालॉग सिग्नल्स में डेटा को कन्वर्ट कर देता था। लेकिन इस प्रोसेस में कुछ प्रॉब्लम्स होती थी, जैसे कि स्लो इंटरनेट, नॉइज़ की काफ़ी प्रॉब्लम्स इसमें देखने को मिलती थी, कॉल ड्रॉप्स हो जाते थे और पुअर वॉइस क्वालिटी थी। इसके साथ ही लो डेटा स्पीड भी इसमें हमें देखने को मिलती। अब इन्हीं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ISDN को डेवलप किया गया था। तो ISDN काम कैसे करता था, अब ये समझते हैं। ISDN एग्जिस्टिंग कॉपर टेलीफोन वायर्स का ही यूज़ करता था। बस डिफरेंस इतना सा था कि नॉर्मल टेलीफोन एनालॉग सिग्नल्स यूज़ करते थे और ISDN हमारा डिजिटल सिग्नल्स का यूज़ करता था। कम्युनिकेशन की प्रोसेस की बात करें तो ये कुछ इस तरह से काम करता था कि सबसे पहले हमारे पास आता है यूज़र डिवाइस नेटवर्क, ठीक है। तो जो यूज़र डिवाइस था वो नेटवर्क टर्मिनल से जुड़ा हुआ होता था। जो ये नेटवर्क टर्मिनल होता था ये टेलीफोन एक्सचेंज में हेल्प करता और टेलीफोन एक्सचेंज डिजिटल ISDN नेटवर्क के साथ काम करता। फिर डिजिटल ISDN नेटवर्क जो है वो डेटा रिसीवर तक पहुंचा देता था। तो यही हमारी फाइनल डेस्टिनेशन होती थी, हमारा डेटा रिसीवर तक चला जाए। ये सभी इंफॉर्मेशन डिजिटल पैकेट्स की फॉर्म में ट्रैवल करती थी। अब इस पूरे प्रोसेस में जो ISDN था उसके कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे उनके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं।
जिसमें सबसे पहले हमने बात की थी नेटवर्क टर्मिनल की। तो नेटवर्क टर्मिनल की यानी एनटी की बात की जाए तो ये डिवाइस टेलीफोन कंपनी की लाइन को कस्टमर के डिवाइस से कनेक्ट करता है। इसको हम एक ब्रिज बोल सकते हैं। नेटवर्क टर्मिनल के बिना हमारा जो ISDN कनेक्शन है वो वर्क नहीं करता है। फिर दूसरा कंपोनेंट है टर्मिनल इक्विपमेंट। ये यूज़र के जो डिवाइसेस हैं ना वो होते हैं, जैसे कि कोई भी ISDN टेलीफोन, कंप्यूटर, वीडियो कॉन्फ्रेंस सिस्टम, कोई फैक्स मशीन है, राउटर, ये सब हमारे TE में आ जाते हैं। फिर इसके बाद हमारा टर्मिनल अडेप्टर। अगर कोई भी पुराना एनालॉग डिवाइस यूज़ करना हो तो उसके लिए हमें टर्मिनल अडेप्टर की ज़रूरत होती है। ये एनालॉग डिवाइसेस को डिजिटल नेटवर्क के कंपैटिबल बना देता है। फोर्थ कंपोनेंट आता है हमारा ISDN एक्सचेंज। ये टेलीफोन कंपनी का जो डिजिटल स्विचिंग सेंटर है वो होता है। यही जो है वो कॉल्स को कनेक्ट करता है। अब समझते हैं ISDN के टाइप्स के बारे में। सबसे पहला टाइप है बेसिक रेट इंटरफेस, BRI। BRI मेनली घरों में और स्मॉल बिजनेसेस के लिए डिज़ाइन किया गया था। इसमें 2 B चैनल होते थे और एक D चैनल होता था, और इसीलिए इसको हम 2B + D चैनल भी बोलते हैं। B चैनल की जो स्पीड है वो 64 kbps होती थी। इसका यूज़ वॉइस, डेटा, वीडियो और इन्हीं सबको ट्रांसमिट करने के लिए यूज़ किया जाता था। 2B चैनल मिलकर 128 kbps की स्पीड प्रोवाइड करते थे। फिर D चैनल की स्पीड जो होती है वो 16 kbps होती थी, और इसका पर्पस सिग्नलिंग, कॉल सेटअप करना, कंट्रोल इन्फॉर्मेशन के लिए किया जाता था। टोटल BRI की स्पीड जो है वो मिलकर बनती थी 144 kbps बन जाती थी। फिर दूसरा हमारा जो टाइप है वो है प्राइमरी रेट इंटरफेस, PRI हम इसको बोलते हैं। तो PRI लार्ज कंपनीज और ऑर्गेनाइजेशंस के लिए यूज़ किया जाता था। ये इसमें 2 स्टैंडर्ड्स मेनली देखने को मिलते थे। फर्स्ट यूरोप और इंडिया में हमें देखने को मिलता, और 1-2 कुछ कंट्री और थी जिसमें 30B चैनल और एक D चैनल होता था। मतलब टोटल स्पीड इसकी हो गई 2.048 Mbps। E1 स्टैंडर्ड इसको हम बोलते थे। वहीं दूसरा हमारा USA, जापान और कुछ कंट्रीज़ के लिए होता था, जिसमें 23B चैनल्स और 1D चैनल होता था। इसकी टोटल स्पीड 1.544 Mbps थी। इसको हम T1 स्टैंडर्ड बोलते थे। प्राइमरी रेट इंटरफेस का यूज़ मेनली बैंक्स में, एयरलाइंस में, कॉल सेंटर्स में, गवर्नमेंट ऑफिसेज और कॉर्पोरेट ऑफिसेज में हमें देखने को मिलता था। ISDN चैनल्स में हमने बार 2 चैनल्स की बात की, जिसमें टाइप्स में हमने 2 चैनल्स की बात की थी, जिसमें एक B चैनल की हमने बात की जिसकी फुल फॉर्म हो गई बियरर चैनल। B चैनल का मतलब बियरर चैनल। इसकी स्पीड जो है वो 64 kbps होती है। इसका यूज़ वॉइस, डेटा और वीडियो को ट्रांसमिट करने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन यहीं से बना था। दूसरा है D चैनल यानी डेल्टा चैनल। इसका यूज़ जो है वो कॉल कंट्रोल करने के लिए, सिग्नलिंग के लिए और हमारी जो नेटवर्क है उसको नेटवर्क कमांड्स के लिए किया जाता है। यहाँ से हमारे क्वेश्चंस बने हुए हैं। UGC नेट में PYQs में पूछा गया है कि D चैनल किस लिए यूज़ होता है, B चैनल किस लिए यूज़ होता है। ओके, इसके अलावा एक चैनल और होता है H चैनल, जो कि आपकी हाई स्पीड एप्लीकेशन के लिए इंट्रोड्यूस किया गया था। ये आपके मल्टीपल B चैनल्स को कंबाइन करके एक हायर बैंडविड्थ प्रोवाइड करता था। तो इसको हम H चैनल बोलते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ISDN के कुछ फीचर्स की। तो इसमें सबसे पहले हमारा जो फीचर है वो है फुल्ली डिजिटल कम्युनिकेशन देता है ये हमें। मतलब कि इसमें वॉइस और डेटा दोनों ही डिजिटल फॉर्म में ट्रांसमिट होते हैं, और इसीलिए नॉइस आपके इसमें बहुत कम हो जाता था। दूसरा फीचर है इसकी बेटर वॉइस क्वालिटी। एनालॉग लाइंस के कंपैरिजन में इसमें आपको क्रिस्टल क्लियर वॉइस मिलती थी। तीसरा फीचर होता है हमारा साइमल्टेनियस कम्युनिकेशन, यानी कि इसमें एक ही लाइन पर आप वॉइस कॉल और इंटरनेट एक्सेस दोनों कर सकते हैं, यानी या फिर वॉइस कॉल और फैक्स एक साथ पॉसिबल था, जो कि पहले पॉसिबल नहीं था। नेक्स्ट फीचर था इसमें फास्ट इंटरनेट, यानी डायल अप मॉडेम की जो मैक्सिमम स्पीड थी वो 56 kbps की स्पीड थी, लेकिन ISDN की 128 kbps की स्पीड पर ये काम करता था, और उस टाइम के हिसाब से ये बहुत ही फास्ट माना जाता था। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो कितना स्लो है। याद रखिए, हम उस टाइम की बात कर रहे हैं जब इंटरनेट का सफ़र बिल्कुल शुरू ही हुआ था। नेक्स्ट फीचर की बात करें तो ये होता है हमारा क्विक कॉल सेटअप। इसमें एक कनेक्शन को इस्टेब्लिश करने में 1 या 2 सेकंड ही लगते थे।
इसके बाद हमारे बात आती है रिलायबल डेटा ट्रांसफ़र की। इसमें डिजिटल ट्रांसमिशन होने की वजह से जो एरर्स हैं वो बहुत कम होते थे, और जहाँ पहले एरर्स की पॉसिबिलिटी बहुत काफ़ी ज़्यादा होती थी उसके कंपैरिजन में ये कम होते थे। इसके अलावा ग्लोबल स्टैंडर्ड अलाउ करता है, यानी कि डिफरेंट जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके डिवाइसेस एक दूसरे के साथ कंपैटिबल हो जाते थे या होते थे। तो ये थे इनके कुछ फीचर्स की बात कर ही लिए हैं, तो अब इसकी कुछ सर्विसेज की बात करते हैं। यानी कि ISDN अपने यूज़र्स को कौन सी सर्विसेज देता था। सबसे पहली सर्विसेज की बात की जाए तो वॉइस कॉलिंग। ये हाई क्वालिटी डिजिटल वॉइस प्रोवाइड करता था। इसके साथ ही ये डेटा कम्युनिकेशन में भी हेल्प करता था, यानी कि इसकी हेल्प से कंप्यूटर्स के बीच में फ़ाइल ट्रांसफ़र की जा सकती थी। नेक्स्ट सर्विसेज इसमें जो ISDN प्रोवाइड करता था इंटरनेट एक्सेस की। ब्रॉडबैंड के आने से पहले जो ISDN इंटरनेट है वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर था। इसके साथ ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, उस समय पे बिजनेस मीटिंग्स के लिए इसका यूज़ किया जाता था। और फैक्स सर्विसेज, इसकी हेल्प से हम डिजिटल फैक्स ट्रांसमिशन कर सकते थे। और लास्ट है रिमोट ऑफिस कनेक्टिविटी। ISDN के आने के बाद से ही कंपनीज अपनी ब्रांच ऑफिसेज को कनेक्ट कर सकती थी। मतलब कि जो वर्क फ्रॉम होम का कॉन्सेप्ट आज हम देखते हैं ना या सुनते हैं, उसकी जो नींव है वो ISDN ने ही रखी थी। अब सर्विसेज की बात कर ही लिए तो इसके फ़ायदों की बात भी कर लेते हैं। वैसे तो अब तक आप इसके अच्छे खासे फ़ायदे समझ ही चुके होंगे कि क्या एडवांटेजेस ये हमें ISDN के थे, पर फिर भी एक बार देख लेते हैं। बेटर वॉइस क्वालिटी देता है, डिजिटल कम्युनिकेशन हमें प्रोवाइड करता है, फास्ट कॉल सेटअप, साइमल्टेनियस वॉइस एंड डेटा हम कर सकते हैं, रिलायबल ट्रांसमिशन है इसमें, लोअर नॉइस है, बेटर सिक्योरिटी देता है एनालॉग सिस्टम के कंपैरिजन में, वर्ल्ड वाइड कंपैटिबिलिटी भी इसमें हमारे पास मौजूद होती है। इसके साथ ही ये हमें स्टेबल बिजनेस कम्युनिकेशन और इजी इंटीग्रेशन देता है PBX सिस्टम के साथ। मतलब ये सब हमारा जो ISDN है ये इसके फ़ायदे हैं। लेकिन देखिए जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इंप्रूव होती है ना, तो लिमिटेशंस भी देखने को दिखती हैं। तो ISDN की भी कुछ लिमिटेशंस हमारे पास सामने आई, जैसे कि लिमिटेड स्पीड। ISDN की मैक्सिमम स्पीड 128 kbps ही थी, जो कि हमने पहले भी बात की, जो आज के स्टैंडर्ड के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा स्लो है। फिर दूसरा डेडिकेटेड टेलीफोन लाइन्स, इसमें आपको सेपरेट टेलीफोन इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट होती थी, जो कि एक्सपेंसिव था। और यही हमारा थर्ड लिमिटेशन भी है। इसका जो इंस्टॉलेशन है और जो मंथली चार्जेस है वो एक नॉर्मल टेलीफोन से के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा होता था। इसके अलावा इसका जो डिस्टेंस लिमिटेशन है वो भी था। मतलब कि जो इसकी परफॉर्मेंस है ना, वो एक्सचेंज डिस्टेंस पर बहुत ज़्यादा हद तक डिपेंड करती थी। इसके साथ ही स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट की भी ज़रूरत हमें होती थी, यानी कि ISDN कंपैटिबल डिवाइसेस की रिक्वायरमेंट होती थी। मतलब ये तभी काम अच्छे से वर्क कर सकता था जब ये हमारे पास ISDN के कंपैटिबल हमारे पास डिवाइसेस हों, या मैं कहूँ कि काम ही तभी करता था। और नेक्स्ट लिमिटेशन है ऑब्सलीट टेक्नोलॉजी। आज नए ISDN कनेक्शंस ऑलमोस्ट किसी भी कंट्री में इशू किए ही नहीं जाते हैं। ये टेक्नोलॉजी अब बिल्कुल ही आउटडेटेड हो गई है, फुल्ली रिप्लेस्ड हो चुकी है। हिस्टोरिकली एप्लीकेशंस की बात की जाए, ISDN कहाँ पर काम किया होता था, यूज़ किया जाता था, तो बैंक्स में, गवर्नमेंट ऑफिसेस में, TV ब्रॉडकास्टिंग में, हॉस्पिटल्स, एयरलाइंस, यूनिवर्सिटीज़, कॉर्पोरेट ऑफिसेस, स्टॉक एक्सचेंज, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, टेलीमेडिसिन, डिस्टेंस लर्निंग। मतलब कि जिस तरह से आज इंटरनेट जो है वो हर एक फील्ड में यूज़ किया जाता है ना, उसी तरह से ISDN उस टाइम पर हर फील्ड में ही यूज़ किया जाता था। करंट स्टेटस की बात की जाए ISDN की, तो आज के टाइम पे ऑलमोस्ट दुनिया में सभी डेवलप्ड जो कंट्री हैं वहाँ पे ISDN को रिटायर या फेज आउट कर ही दिया है। जैसे कि यूनाइटेड किंगडम की बात की जाए, UK की, तो वहाँ पे PSTN और ISDN स्विच ऑफ प्रोग्राम कंप्लीट कर दिए गए हैं और यूज़र्स को ओल्ड IP नेटवर्क्स पर माइग्रेट भी कर दिया गया है। इसी के साथ यूरोप के बहुत ज़्यादातर जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं, फाइबर या फिर VoIP सर्विसेज हैं, वो यूज़ कर रहे हैं। USA में, जापान में और ऑस्ट्रेलिया में भी ISDN को IP बेस्ड कम्युनिकेशन ने रिप्लेस कर दिया है। इंडिया की बात की जाए तो भारत में भी टेलीकॉम ऑपरेटर्स और एंटरप्राइजेस फाइबर ब्रॉडबैंड, SIP ट्रंक, MPLS, क्लाउड टेलीफोनी और VoIP सॉल्यूशंस यूज़ करते हैं। नए ISDN डिप्लॉयमेंट प्रैक्टिकली नहीं होते हैं। आज ISDN सिर्फ कुछ लेगेसीज जो इंडस्ट्रियल हमारे पास सिस्टम्स हैं या फिर पुराने एंटरप्राइज सेटअप्स
में ही आपको देखने को मिल सकता है, जहाँ पर माइग्रेशन अभी कंप्लीट हुआ नहीं है, शायद इस वजह से। तो ये था हमारा ISDN के बारे में। आज की इस वीडियो में हमने ISDN के बारे में काफ़ी चीज़ें समझी। हमने समझा कि ISDN टेली कम्युनिकेशन हिस्ट्री की सबसे इम्पॉर्टेंट डिजिटल टेक्नोलॉजी में से एक है। इसने एनालॉग टेलीफोन नेटवर्क को डिजिटल कम्युनिकेशन में कन्वर्ट करके वॉइस, डेटा, फैक्स और वीडियो को एक ही नेटवर्क पर इंटीग्रेट करना पॉसिबल बनाया। BRI और PRI जैसे इंटरफेसेस ने घरों और बिजनेसेस दोनों को ही रिलायबल सर्विसेज दी। लेकिन टेक्नोलॉजी के रैपिड डेवलपमेंट के साथ ही फाइबर ऑप्टिक्स, ब्रॉडबैंड, VoIP और 4G 5G नेटवर्क्स ने ISDN को रिप्लेस कर दिया। आज ISDN का प्रैक्टिकल यूज़ आपको बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन नेटवर्किंग और टेलीकम्युनिकेशन को समझने के लिए ये एक फाउंडेशनल टेक्नोलॉजी है, क्योंकि इसी ने मॉडर्न ऑल IP कम्युनिकेशन सिस्टम की डेवलपमेंट का रास्ता तैयार किया था। तो उम्मीद है आपको ये जो टॉपिक है हमारा ISDN का, ये अच्छे से समझ आया होगा। UGC नेट का पिछले कुछ टाइम से ये फेवरेट टॉपिक रहा है और है भी अभी तुरंत करंटली इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अगर आपका कोई डाउट है, अगर कोई सजेशन है, या अगर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर कोई वीडियो बनवाना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में हमारे साथ उस चीज़ को शेयर कर सकते हैं। मैं मिलूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में हमारे किसी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।